GT3 ड्रोन को लेके आ चुके हैं गाइस बाहर। और इस वीडियो के अंदर अब हम लोग करने वाले इसका मस्त से फ्लाइंग टेस्ट करेंगे, कितना स्टेबल वगैरह होता है वो सब दिखाऊंगा। कैसे आपको इसे फ्लाई करना है, कैसे कैमरे को कनेक्ट करना है, कैसे इसे स्टेबल रखना है, सब कुछ आज की एक ही वीडियो के अंदर मैं बताने वाला आपको। और लास्ट में आपके साथ शेयर करूँगा क्या ये ड्रोन एक्चुअली वर्थ इट होने वाला है या फिर नहीं। 3700 में ये जो ड्रोन है करंटली भी zonalpha.in पे मिल रहा है, आप लोगों को बाई करना चाहिए या फिर नहीं, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो चलिए आगे बढ़ते वीडियो में और फ्लाई करते हैं अपने इस GT। इस तरीके का आपको ड्रोन का रिमोट मिलता है, इसके ऊपर ऐसे कुछ ये फ़ोन होल्डर आपको देखने को मिलता है, इजीली आप लोग इसे ऐसे मस्त लगा सकते हो। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप लोग अपने फ़ोन होल्डर को ऐसे लगा सकते हो अपने रिमोट के ऊपर और मस्त यहाँ पर अपना फ़ोन ऐसे लगा के वीडियो देख सकते हो। तो अब गाइस अपने ड्रोन के कैमरे की वीडियो अपने फ़ोन में आपको कनेक्ट कैसे करना है, चलो वो आपको बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले अपने ड्रोन को ऐसे पावर ऑन करना है, कुछ इस तरीके से पावर ऑन होगा एंड ये जो आपका कैमरा ऊपर नीचे कुछ ऐसे होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपने फ़ोन में आना है, वाईफाई में जाना है सबसे पहले, तो वाईफाई के अंदर जाना है एंड यहाँ पर फ्लो करके एक वाईफाई दिखेगा आपको, ठीक है। इस नेटवर्क को क्लिक करके कनेक्ट कर देना है। क्या पे वाईफाई QAV, ठीक है। ये वाला ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। ट्राई करूँगा, मैं आपको लिंक भी इसका दे दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी फिर आप जैसे स्टार्ट करोगे ड्रोन के कैमरे की जो वीडियो है आपको अपने फ़ोन के अंदर से मस्त दिख जाएगी, देख सकते हो आप लोग। एंड क्वालिटी भाई डिसेंट सी क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी और कुछ ऐसे आप लोग कर सकते हो। और यहाँ पे ऊपर पिक्चर क्लिक बटन है और नीचे आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे ऐसा कुछ टाइमर स्टार्ट हो जाएगा एंड वीडियो रिकॉर्डिंग जो है मस्त ऐसे स्टार्ट हो जाएगी। स्टेप ड्रोन को पेयर कैसे करना है रिमोट से, उसके लिए सबसे पहले अपने ड्रोन को ऑन रखना है, जैसे हमारा ऑन है। फिर आपको रिमोट के अंदर पावर ऑन बटन मिलेगा, इसे क्लिक करना है, ठीक है। ऐसे बीप की आवाज़ आएगी। फिर लेफ्ट हैंड साइड में गाइस आपको एक थ्रॉटल मिलेगा, जिससे आपको एक ऊपर एक नीचे करना है और कुछ ऐसी आवाज़ आएगी। फिर ऊपर जैसे ही करोगे ड्रोन अपना रेडी टू हो जाएगा फ्लाई। बाकी आगे बढ़ते हैं और बताता हूँ आपको इसे फ्लाई कैसे करना है स्टेबल, क्या कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ताकि अपने ड्रोन का आप लोग सही तरीके से फ्लाई कर सको। तो चलो गाइस बढ़ते हैं। पेयर करने के बाद सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। फ्लाई करने से पहले अपने ड्रोन को किसी भी फ्लैट सरफेस में रखना ताकि सही तरीके से टेक ऑफ कर सके। करने से पहले आपको इसे कैलिब्रेट करना है रिमोट की मदद से। दोनों जॉयस्टिक को कुछ इतने डिग्री में ऐसे करोगे, ऐसे बीप की एक लॉन्ग बीप की आवाज़ आएगी। उसके बाद आपका जो ड्रोन है मस्त ऐसे कैलिब्रेट हो जाएगा और जब आप लोग फ्लाई करोगे तो काफ़ी स्टेबल फ्लाई करेगा। चलो आपको दिखाते हैं। बाकी यहाँ पे गाइस हमने कैलिब्रेट मस्त कर दिया। उसके बाद आपको सिंपल 1 क्लिक टेक ऑफ करना है। ये वाला जो बटन है इसे आपको जस्ट 1 क्लिक करना है, अपना जो ड्रोन है इसे मस्त स्टेबल टेक ऑफ कर जाएगा कुछ इस तरीके से। एंड आप लोग भाई यहाँ पे स्टेबिलिटी देखो इसकी, कैलिब्रेट करने के बाद आपका जो ड्रोन है कुछ इस तरीके से टेक ऑफ करने वाला है। यहाँ पे देखो भाई कुछ इतनी सी जगह में भाई हिल भी नहीं रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल फ्लाई कर रहा है। एंड वीडियो रिकॉर्डिंग भी गाइस हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं और देख सकते हो कितना ज़्यादा स्टेबल भाई ये फ्लाई कर पा रहा है। बाकी रिमोट से आप लोग इसके कैमरे को एडजस्ट भी कर सकते हो, कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे कर सकते हो। और ये जो काम है आप पूरे 180 डिग्री तक ऊपर या 180 डिग्री तक आप लोग मस्त ऐसे भाई नीचे कर सकते हो अपने कैमरा। बट उससे पहले मैं आपको कुछ रिमोट की कुछ जानकारी मैं आपको दे दूँ। ऊपर साइड आपको 2 बटन मिलती है जिससे आप लोग कैमरा एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको अभी करके दिखाया। बाकी गैस ड्रोन के अंदर आपको 2 जॉयस्टिक मिल जाती है, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड वाली जॉयस्टिक है इसका काम है बेसिकली ड्रोन का डायरेक्शन सेट करना। जैसे आपको ड्रोन अपना आगे ले जाना है, पीछे लेके आना है, लेफ़्ट करना है, राइट करना है, तो बेसिकली इसका काम है ड्रोन के डायरेक्शन सेट करना कि आपको ड्रोन को लेके किधर जाना है, ठीक है। और आपको बेसिकली वहीं आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक जॉयस्टिक मिलेगी जिससे आप लोग अपने ड्रोन को ऊपर या मस्त ऐसे भाई नीचे कर सकते हो, ठीक है। ऊपर नीचे तरीके से आप लोग अपने ड्रोन का जो हेड है वो ही भाई मूव कर सकते हो। बाकी मैंने यहाँ पर आपको जॉयस्टिक्स का यूज़ बता दिया और यहाँ पर आपको 4 ट्रिमिंग की भी देखने को मिल जाती है छोटी छोटी। इन ट्रिमिंग की का बेसिकली यूज़ ये है कि जैसे आपका ड्रोन लेफ्ट जा रहा है तो आप लोग राइट ट्रिमिंग की से उसे एडजस्ट कर सकते हो ताकि आपका जो ड्रोन है वो स्टेबल रहे, किसी एक डायरेक्शन में ज़्यादा ना भागे। जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ड्रोन अपना काफ़ी स्टेबल है, ठीक है, लेकिन हल्का हल्का ऐसा लग रहा है आगे आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पीछे वाली ट्रिमिंग की है ना इसे 1 या 2 बार दबा देंगे, उसके बाद ये जो ड्रोन अपना आगे की तरफ नहीं आएगा। अब आप लोग देख सकते हो अब वो ज़रा सा भी आगे की तरफ मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। अब वो वहीं पर एक जगह पर अटक गया और आपको जिस भी डायरेक्शन में आपको लग रहा है ड्रोन ज़्यादा जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन वाली ट्रिमिंग की का यूज़ करके सही तरीके से आप लोग अपने ड्रोन को एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। बाकी इसमें और भी एक आध बटन मिल जाती है, जैसे कि एक बटन यहाँ पे मिल जाती है लाइट ऑन ऑफ की, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपका ड्रोन यहाँ फ्लाई कर रहा है, इसमें ब्लू कलर की लाइट जल रही है, इस वाली बटन को आप लोग लॉन्ग प्रेस करके इसकी लाइट्स को ऐसे ऑफ कर सकते हो और इसी बटन दोबारा दबा के आप लोग इसकी लाइट्स को ऑन कर सकते हो। अगेन फिर आप लोग ऐसे ऑफ कर सकते हो। जो हेड हम सामने की तरफ करते हैं एंड इस वाली बटन जैसे आप लोग एक बार दबाओगे तो 2 बार ऐसे बीप की आवाज़ आएगी। ये सेकंड गियर पे आ चुका है और बेसिकली जब आप नॉर्मल ऐसे फ्लाई करो तो फर्स्ट गियर पे रहता है। एक बार दबाओगे ऐसे 3 बार बीप की आवाज़ आएगी, उसके बाद जो ड्रोन के अंदर ना 3rd गियर एक्टिवेट हो जाएगा। और अब मैं आपको इसकी स्पीड दिखाता हूँ कितनी तेज़ी से ये आगे जाता है पीछे आता है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से भाई अपना जो ड्रोन है देखो ऐसे मस्त वापस भी आ जाएगा और भाई काफ़ी मस्त आपको यहाँ पर जो स्पीड है वो देखने को मिल जाती है। और स्पीड है मुझे तो काफ़ी सही लगी।
भाई गाइस अपने ड्रोन के अंदर आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि गाइस इसके अंदर आपको एक फ्लिप का ऑप्शन मिल जाता है। ये वाली जो बटन है फ्लिप की बटन है, जब आप लोग इसे सिंगल क्लिक करोगे और फिर अपने डायरेक्शन लीवर को लेफ्ट या राइट जिधर भी करोगे उधर आपका ड्रोन फ्लिप कर जाएगा। मैं आपको इसका फ्लिप भी दिखाता हूँ। सिंपल आपको इसे एक बार दबाना है, ऐसे बीप बीप आवाज़ आएगी, फिर लेफ्ट या राइट जिधर करोगे आपका ड्रोन भाई मस्त उस डायरेक्शन में से फ्लिप कर जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। काफ़ी स्टेबल फ्लिप कर रहा है। मैं एक बार आपको लेफ्ट हैंड साइड में फ्लिप करके दिखाता हूँ और देखो काफ़ी स्टेबल यहाँ पर फ्लिप कर रहा है। आगे पीछे आप लोग इसे फ्लिप नहीं कर सकते हो, 2 ही डायरेक्शन में फ्लिप कर पाओगे, लेफ्ट या राइट। 360 फ्लिप का इसमें ऑप्शन नहीं है, बट फिर भी काफ़ी सही ड्रोन है, ठीक है, स्टेबल है। एंड अगर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जैसे 10-12 साल के बच्चों को या 15 साल के अंडर में कोई बच्चा है, ठीक है, जिसने कभी ड्रोन फ्लाई नहीं करा, तो उस बच्चे के लिए भाई ये जो ड्रोन है ना बिल्कुल बेस्ट होने वाला। अगर आप किसी बच्चे को गिफ्ट देने की सोचो कि कोई ड्रोन देना है, तो ये भाई वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन हो सकता है, क्योंकि आप इसे इंडोर में फ्लाई करो, आउटडोर में फ्लाई करो, हर जगह के लिए भाई ये जो अपना जो ड्रोन है काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होने वाला है। इसकी स्टेबिलिटी और इसमें एक और फीचर मिलता है, वो है गाइस ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस। मैं आपको उसका यूज़ करके दिखाता हूँ भाई। जैसे हमारा ये ड्रोन मस्त ऐसे फ्लाई कर रहा है, ठीक है, मैं इसे एक हाइट पे लेके आता हूँ और यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस फीचर। बट उससे पहले कुछ चीज़ें बता दूँ। ड्रोन के अंदर आपको यहाँ पर 3 आपको सेंसर मिलते हैं। एक सेंसर आगे मिल जाता है, एक यहाँ पर राइट साइड में और एक यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में। तो ड्रोन के अंदर बेसिकली 3 सेंसर देखने को मिलते हैं, जो कि इस चीज़ में उसकी मदद करते हैं, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस जो ये फीचर है इसे यूज़ करने में। पीछे कोई सेंसर नहीं मिलता। तो अपना जो ड्रोन होता क्या है, बेसिकली जैसे हम इसे एक्टिवेट करते हैं तो ऐसे ऐसे कुछ लाइट ब्लिंक होती है, ठीक है, उसके बाद फिर इसका ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस एक्टिवेट हो जाता है। और देखिए इसमें होता क्या, जैसे कोई भी चीज़ उसके सामने आती है कुछ इस तरीके से, देखो ऑटोमेटिक भाई उससे दूर भागता है। ये इसमें जो ये तीनों सेंसर हैं काफ़ी ऐसे मस्त वर्क करते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे हम कुछ भी चीज़ भाई ऐसे लेके आते हैं, देखो रिमोट में ऐसे बीप बीप की आवाज़ आएगी और अपना जो ड्रोन है ऑटोमेटिक उस डायरेक्शन से ऐसे दूर भागेगा। सो ये ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस फीचर जो है भाई काफ़ी सही चीज़ है। इससे आपका जो ड्रोन क्या है किसी भी चीज़ से टकराता नहीं है। तो तीनों साइड से आपको ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस फीचर मिल जाता है, जिससे भाई कहीं पे भी आप फ्लाई कर रहे हो आपका जो ड्रोन है इन तीनों डायरेक्शन में सेफ रहेगा और कहीं पे भी टकराएगा नहीं। बस पीछे सेंसर नहीं होता, क्योंकि पीछे साइड बैटरी लगी हुई है तो वहाँ पर इसलिए सेंसर दिया हुआ नहीं है। बाकी काफ़ी सही ड्रोन है, स्टेबिलिटी अच्छी है, काफ़ी सारे फीचर हैं, बट बस इसमें GPS नहीं मिलता। और इस प्राइस रेंज में भाई काफ़ी सही आपको ये ड्रोन जो है देखने को मिल जाता है। भाई गाइस इस वाले ड्रोन को लैंड करना भी बहुत ज़्यादा इजी है, बट उससे पहले आपको इसे एक सही जगह पे लेके आनी है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे लेके आ गए और सिंपल आपको यहाँ पर 1 क्लिक लैंड बटन मिलेगी, इसे आपको सिंगल एक बार प्रेस करना है और अपना जो ड्रोन है ना भाई मस्त से भाई आराम से भाई लैंड कर जाएगा और आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी इसमें काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं इस प्राइस रेंज में। आपको बेसिकली ये ड्रोन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, और क्या आप लोग इसे बाइक करोगे या फिर नहीं ये भी ज़रूर मेरे साथ शेयर कर देना। बाकी हम लोग ऐसे ड्रोन रिलेटेड कंटेंट जो है रेगुलर अपलोड करते रहते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो ऐसे पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो और हमारी वीडियोज़ पहली बार देखते हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लेना। चलिए गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।